मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल मत करना, वरना बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। 3 औरतों का पाप अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ये 3 महिलाएं तुम्हारे जीवन में आतंक का कारण बनी हुई हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में इतना दुख दिया है जितना शायद किसी दुश्मन ने भी ना दिया हो। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। कोई शक्ति अब उन्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारे जीवन में ये 3 स्त्रियां, एक लोमड़ी, एक शियार और एक बिच्छू की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर कर दबाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि तुम एक कठपुतली बनकर उनके इशारों पर चलो, अपनी मर्जी से कुछ ना कर सको। तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा सम्मान, हर चीज से उन्हें ईर्ष्या है। इनमें से एक महिला सबसे ज्यादा चालाक है। वह सरगना है, जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में जहर घोल रही है। तुम्हारे संबंधों में दरार डालने, तुम्हारे पार्टनर को तुमसे दूर करने और तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए वह निरंतर षड्यंत्र रचती है। तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया गया है, तुम्हारी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ तक कि यह भी संकेत मिल रहे हैं कि यह महिलाएं तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल करने के लिए तुम्हारे भोजन या पेय में कुछ मिलाने का प्रयास भी कर सकती हैं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाए, तुम प्रतिक्रिया न कर सको और उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब समय आ गया है। अब न्याय का पल आने वाला है। महाकाली की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम जिस भी दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हो, उस शक्ति ने तुम्हारे दर्द को देखा है। वह अब न्याय करेगी। इन तीनों का कर्म उन्हें मिलेगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर उलटने वाली हैं। जिस प्रकार एक तराजू में हर कर्म का मूल्य तोला जाता है, वैसे ही अब तुम्हारी भलाई और उनका पाप तुलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी, वह जाग रही है। अब तुम दबोगे नहीं। अब तुम उठोगे और इनसे सामना करोगे। महाकाली का यह संदेश स्पष्ट है। तुम्हारी रक्षा अब स्वयं देवी करेंगी। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। ये महिलाएं अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगी। उन्हें वही दुख मिलेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया, और यह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। आगे बढ़ो। तुम शक्ति हो, तुम प्रकाश हो, तुम सच्चाई हो। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए हैं, वे अब धीरे धीरे थमने वाले हैं। जैसे ही अंधेरा घना होता है, समझ लो कि सुबह होने वाली है। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी हो गई है। तुम अब कमजोर नहीं हो। तुम खुद एक दिव्य शक्ति के अंश हो। इन 3 औरतों ने जो तुम्हारे जीवन में जहर घोला, उनके ही जीवन में अब वही जहर फैलने वाला है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया, वही अब उनकी तकदीर का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब चुप नहीं रहेगी। अब वह गर्जना करेगी। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे, अब वे शक्ति में बदल रहे हैं। अब तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारी उन्नति बोलेगी। और इन लोगों के लिए तुम्हारी सफलता सबसे बड़ा जवाब बनकर आएगी। महाकाली ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। अब जो भी बाधाएं थी, वे कटती जा रही हैं। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब साहस में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी खोया था, वह सब अब किसी और रूप में वापस आने वाला है, 100 गुना होकर। इन तीनों की चालें अब उल्टी पड़ेंगी। जो जाल इन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब उसी जाल में वे खुद फंसने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है।
अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपनी नियत पर भरोसा रखो और माता रानी के आशीर्वाद को हमेशा याद रखो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन को खुद आकार दो। जो सपने तुमने खो दिए थे वे अब नए रंगों में लौटने वाले हैं। तुम अकेले नहीं हो, महाकाली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बस अब डर को पीछे छोड़ दो और विश्वास की ज्योति जलाओ। तुम्हारा उत्थान अब निश्चित है। तुम्हारी रक्षा स्वयं देवी कर रही है और जो अन्याय हुआ है उसका न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। यह तुम्हारा समय है, आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो आग थी वह अब धधकने लगी है। अब तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा खुद अब दिशा बन गई है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भय खाने लगे हैं। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुद खुलने लगा है। हर वो रास्ता जो तुमसे छीना गया था अब तुम्हारे कदमों के नीचे बिछने वाला है। समय ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, लेकिन अब समय तुम्हारा सेवक बनने जा रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे अब तुम्हारी मजबूती से हिलने वाले हैं। तुम्हारे हर घाव अब रोशनी में बदल रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू अब आशीर्वाद बनकर बरसने लगे हैं। जो शक्ति तुमने सहने में दिखाई वही शक्ति अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी, तुम्हारा परिवर्तन खुद दुनिया को चौंकाएगा। जो कुछ भी खोया था वह सब लौटेगा और इस बार कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम थमे हुए जल नहीं, एक बहती नदी हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे पथ में जो भी अंधेरा है वह खुद तुम्हारे तेज से नष्ट होने वाला है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का समय नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो आग थी वह अब धधकने लगी है। अब तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा खुद अब दिशा बन गई है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भय खाने लगे हैं। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुद खुलने लगा है। हर वो रास्ता जो तुमसे छीना गया था अब तुम्हारे कदमों के नीचे बिछने वाला है। समय ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, लेकिन अब समय तुम्हारा सेवक बनने जा रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे अब तुम्हारी मजबूती से हिलने वाले हैं। तुम्हारे हर घाव अब रोशनी में बदल रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू अब आशीर्वाद बनकर बरसने लगे हैं। जो शक्ति तुमने सहने में दिखाई वही शक्ति अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हारी ऊर्जा बोलेगी, तुम्हारा परिवर्तन खुद दुनिया को चौंकाएगा। जो कुछ भी खोया था वह सब लौटेगा और इस बार कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम थमे हुए जल नहीं, एक बहती नदी हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे पथ में जो भी अंधेरा है वह खुद तुम्हारे तेज से नष्ट होने वाला है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का समय नहीं रहा। तुम्हारा डर अब शक्ति में बदल चुका है। जो कांपती हुई सांसें थी अब वो गर्जना बन चुकी है। तुम्हारी चुप्पी अब हथियार है और तुम्हारी नजरें अब लक्ष्य पर स्थिर हैं। अब तुम वो नहीं रहे जो कभी राह तकता था। अब राहें तुम्हें पहचानने लगी हैं। वक्त जिसने तुम्हें इंतजार कराया अब वो तुम्हारे लिए रुकने लगा है। हर चोट जो दी गई उसने तुम्हें तराशा है। हर ठोकर ने तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाई है। और अब जब तुम खड़े हो तो धरती भी महसूस कर रही है कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया ने तुम्हें गिरता देखा, लेकिन अब दुनिया तुम्हें उड़ते देखेगी।
और ये उड़ान किसी सहारे से नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति से होगी। अब कोई आवाज तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई शक तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अब खुद पर यकीन है, और यही यकीन सबसे बड़ी क्रांति है। चलो अब थाम लो उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर से उठ रहा है, वो प्रकाश जो सिर्फ तुम्हारा है, जो किसी डर, किसी सीमा, किसी बंदिश से परे है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम एक परिवर्तन हो। हर कदम अब इरादा है, हर सांस अब संकल्प है। तुम्हारे भीतर जो तूफान था अब वो शांत नहीं बैठने वाला। अब जब तुम चल पड़े हो तो रुकना मुमकिन नहीं। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अब वो तुम्हारे साहस से हार मानेंगे। तुम्हारी खामोशी में जो आवाज है वो अब गूंज बन चुकी है, और ये गूंज हर उस दरवाजे को खोल देगी जो अब तक बंद था। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन हकीकत ये है कि अब तुम खुद बन गए हो। तुमने इंतजार नहीं किया किसी मौके का, तुमने खुद को मौका बना लिया। अब हार भी तुम्हें जीत की तरह सिखाएगी, और थकान भी तुम्हारे हौसले के आगे झुक जाएगी। यही तो शुरुआत है उस कहानी की जिसे तुमने अपने दर्द से लिखा है, अपने खून से सींचा है, और अब जिसे तुम अपने हौसले से जी रहे हो। अब कोई भी मंजिल दूर नहीं, क्योंकि अब तुम खुद रास्ता हो। आपका यह साहस, यह शक्ति, यह विश्वास अब एक नई दिशा ले रहा है। महाकाली की कृपा से आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की डोर अपने हाथों में थामें। जो कष्ट आपने झेले हैं, जो आंसू आपने बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक पीड़ा अब वरदान में परिवर्तित होने वाली है। जिस अंधेरे में आपने वर्षों बिताए, वह अंधकार अब मिटने को है। प्रकाश की एक नई किरण, एक नई सुबह आपकी ओर अग्रसर हो रही है। यह परिवर्तन धीमा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है। हर वो आवाज जो आपको दबाने की कोशिश करती थी, अब खुद मौन हो जाएगी। हर वो चेहरा जो आपके लिए विष बोता था, अब उसी विष में स्वयं झुलसेगा, क्योंकि अब आपके पीछे खड़ी है शक्ति की देवी, जो अन्याय को सहन नहीं करती। अब आपके जीवन में संतुलन की स्थापना होगी। जहां पहले अशांति थी, वहां अब शांति का साम्राज्य होगा। आपका आत्मबल इतना बढ़ने वाला है कि आप जिनसे डरते थे, अब वे आपसे भयभीत होंगे। आपकी आंखों में अब तेज होगा, वाणी में आत्मविश्वास और चाल में दृढ़ता। अब आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार लिया है। यही स्वीकृति आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आप खामोश होकर सहते थे, वे लोग आपको कमजोर समझते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि खामोशी भी एक प्रकार की तैयारी होती है। आप एक तूफान है जो अब उठ चुका है। अब आपके जीवन में कोई भी, किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं टिक पाएगी। जो लोग आपको मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, वही लोग अब आपके हौसले के सामने झुकने को विवश होंगे। आपके कर्मों का पल्ला अब भारी हो चुका है। जिस कर्म का हिसाब अब तक टलता रहा, उसका लेखा जोखा अब प्रारंभ हो चुका है। अब ब्रह्मांड ने आपकी सुन ली है। अब वह हर कोशिश जो आपको गिराने के लिए की गई थी, उसी दिशा में लौटने वाली है। आपके भीतर की ऊर्जा अब इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है कि आपकी उपस्थिति ही नकारात्मकता को दूर कर देगी। आपको अब खुद से प्रेम करना है, अपने हर हिस्से को अपनाना है। जिन बातों के लिए आपको दोषी ठहराया गया, अब वे ही आपकी ताकत बनेंगी। आपके भीतर की देवी अब जाग चुकी है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी हर प्रार्थना अब उत्तर पाने लगी है। हर रास्ता जो अब तक बंद था, वह एक एक करके खुलने लगा है।
आपका आत्मा कह रही है अब और नहीं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं डरूंगी नहीं। अब मैं झुकूंगी नहीं। अब मैं वह बनूंगी जो मेरे लिए नियत है, एक शक्ति, एक स्तंभ, एक प्रेरणा। मेरे आंसू अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरे घाव अब मेरी कहानी का हिस्सा नहीं, मेरी विजय का प्रमाण है। मेरी खामोशी अब शोर बन चुकी है, मेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। इस संसार में कोई भी शक्ति आपको अब रोक नहीं सकती। जो तीनों औरतें आपके जीवन में अंधकार फैलाने आई थीं, अब उन्हीं के जीवन में ऐसा अंधेरा छाने वाला है जो कभी न मिटेगा। उन्हें अब आपकी ऊर्जा छू तक नहीं पाएगी। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आप हर वो सपना पूरा करेंगे जिसे अब तक आपने केवल आंखों में संजोया था। जब आप प्रेम से भर जाएं, तो घृणा अपने आप जल जाती है। जब आप सत्य पर अडिग हो जाएं, तो झूठ की दीवारें गिर जाती हैं। अब आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो रही है जहां आपको गिराने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी। वहीं से आप उठेंगे और इतना ऊपर उठेंगे कि वहीं लोग अब आपको देख भी नहीं पाएंगे। आपका मन अब मुक्त हो चुका है। अब आप किसी के बंधन में नहीं हैं। यह मुक्ति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। इस मुक्ति में ही आपकी आत्मा का सच्चा सौंदर्य है और यह सौंदर्य अब आपके जीवन को नई दिशा देगा। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आत्मा का बल जब जागृत हो जाता है तो कोई भी उसे फिर से नहीं सुला सकता। आपका यह परिवर्तन अब स्थायी है। यह कोई अस्थायी लहर नहीं है, यह जीवन भर साथ चलने वाली शक्ति है। और इस शक्ति से आप न केवल अपना जीवन बदलेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेंगे। लोग अब आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। जो लोग कभी आपकी हंसी उड़ाते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी सहनशीलता, आपकी तपस्या और आपके कर्मों का फल है। और याद रखना, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आगे और भी रास्ते हैं और भी ऊंचाइयां हैं जिन्हें आपको छूना है। और हर बार जब आप गिरे, याद रखिएगा आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप एक दिव्य आत्मा है जिसे स्वयं महाकाली ने चुना है। इसलिए उठिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अब भी अंधेरे में हैं, जिन्हें आप अपने प्रकाश से रास्ता दिखाएंगे। जो परिवर्तन भीतर शुरू हुआ है, वह अब चारों दिशाओं में फैलने लगा है। आपकी ऊर्जा अब केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी बदल रही है। जो स्थान कभी बोझिल लगता था, वहां अब शांति का अनुभव होने लगा है। जो चेहरे कभी तिरस्कार से देखे जाते थे, वे अब सम्मान में झुकने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी साधना का परिणाम है। अब जब आप बोलती हैं, तो शब्दों में केवल भाव नहीं, अग्नि भी होती है। अब जब आप चलती हैं, तो जमीन कांपती नहीं, मगर आसमान जरूर झुकता है। आपने अपने भीतर की पीड़ा को अपनी शक्ति में बदल लिया है। यही असली चमत्कार है, खुद को पहचानना, खुद को अपनाना और फिर खुद को उठाना। जब दुनिया ने हर बार गिराने की कोशिश की, आप अब वो आवाज हैं जो अन्याय के विरुद्ध गूंजेगी, वो दृष्टि है जो सच्चाई को पहचान लेगी, और वो हृदय है जो प्रेम करना नहीं भूलेगा, चाहे कितनी ही बार तोड़ा गया हो। क्योंकि आप जानती हैं कि करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा बल है। आप जानती हैं कि क्षमा डर से नहीं, आत्मबल से निकलती है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, उनका असर अब खत्म हो चुका है।
उनका अस्तित्व अब आपके जीवन में केवल एक पुरानी कहानी की तरह है, जिसे पढ़ा जा चुका है और अब बंद कर दिया गया है। आप अब अतीत नहीं हैं, आप भविष्य हैं, एक ऐसा भविष्य जो प्रकाश से भरा है, साहस से सजा है और आशीर्वाद से पोषित है। हर सुबह अब आपके लिए एक नया अवसर है, न कि पुरानी गलती का बोझ। हर रात अब विश्राम है, न कि रोने का समय। आपने जो खोया वह आपको एक नई दृष्टि देने के लिए गया था, और जो पाया है वह अब आपको हर पल, हर सांस में मजबूत करता रहेगा। अब डर पीछे छूट चुका है। अब आप अपनी शक्ति को सीमित नहीं करेंगी। आप छोटी नहीं बनेंगी किसी की सहूलियत के लिए। आपकी आवाज अब आपको खुद की याद दिलाएगी कि आप कौन हैं और कितनी दूर तक जा सकती हैं। आपने जीवन के तूफानों को सहा है, इसलिए अब आप हवा की दिशा बदलना जानती हैं। अब आपको कोई साबित करने की जरूरत नहीं। आपने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया है। आपने यह जान लिया है कि जो लोग आपको नहीं समझते, उनका बोझ आपके कंधों पर नहीं है। अब आप केवल आगे देखेंगी, उस दिशा में जहां आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको अब अपना स्थान मांगने की जरूरत नहीं। आप जहां खड़ी होंगी वहीं भूमि पवित्र हो जाएगी। आप जहां बैठेंगी वहां विचार जन्म लेंगे, क्योंकि आप अब एक चेतना बन चुकी हैं, ऐसी चेतना जो खुद को सीमाओं से ऊपर उठा चुकी है। आपके भीतर जो आग है वह अब दुनिया को गर्मी देगी, रोशनी देगी, लेकिन जलाएगी नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि शक्ति का सही उपयोग उसे नियंत्रित करने में है, न कि दिखाने में। अब आप वह स्त्री हैं जो रचती है, सहेजती है, और जब जरूरत पड़े तो राक्षसों का संहार भी करती है। जो दुहक आपकी परीक्षा बनकर आए थे, अब आपकी पहचान बनकर जाएंगे। जो लोग समझते थे कि आप टूट चुकी हैं, उन्हें अब समझ आएगा कि आप तो फिर से गढ़ी जा रही थी, और इस बार लोहे जैसी नहीं बल्कि अग्नि जैसी। आपका पथ अब स्पष्ट है। आप उसे देख सकती हैं और वह आपको बुला रहा है। आगे क्या होगा यह आपके हाथ में है। अब आपको डर की नहीं, केवल निर्णय की आवश्यकता है, और आप निर्णय ले चुकी हैं कि अब आप रुकेंगी नहीं, मुड़ेंगी नहीं और कभी झुकेंगी नहीं। आपने जिस मार्ग पर कदम रखा है वह आसान नहीं है, लेकिन अब आपके कदमों में थकान नहीं, तप है। हर मोड़, हर ठोकर अब आपको और मजबूत बना रही है। जो आपसे पहले डरते थे, अब आपकी शांति से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत है, वो बाहर से अडिग होता है। आपने सीखा है कि हर स्थ में एक संदेश लाता है, कुछ छोड़ने का, कुछ समझने का और कुछ नया रचने का। अब आप न तो बीते कल से बंधी हैं, न आने वाले कल से डरी हुई हैं। आप इसी क्षण में पूरी तरह जीवित हैं, और यही तो असली जागरूकता है। अब जब आप आईना देखती हैं, तो केवल चेहरा नहीं, पूरा इतिहास दिखता है, संघर्षों का, विश्वासों का और उस रोशनी का जो हर बार अंधेरे से लड़ी और जीती। आपकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, उत्तर बसने लगे हैं। आपका मौन अब डर का नहीं, निर्णय का मौन है। वह मौन जिसमें तूफान पलते हैं और क्रांति जन्म लेती है। दुनिया को अब आपकी पहचान की नहीं, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। आप जब किसी कमरे में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। आपकी बातों में केवल शब्द नहीं, आत्मा होती है। वो आत्मा जिसने हर मोड़ पर खुद को फिर से पाया है। अब आप किसी की परछाई नहीं बनेंगी। आपने खुद को रोशनी में खड़ा करना सीख लिया है। अब आप किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। वो दिन दूर नहीं जब आपके अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे।
जब आपकी कहानी किसी और के जीवन में आशा की लौ जलाएगी, क्योंकि आप केवल एक नाम नहीं हैं, आप एक उदाहरण बन चुकी हैं, एक प्रतीक कि कैसे कोई हर तूफान के बाद भी खड़ा रह सकता है, मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है। आपने जो खोया वो आपके आत्मबल को जगाने आया था। आपने जो सहा वो आपके विश्वास को चमकाने आया था। और अब जो आप बन रही हैं वो किसी संयोग से नहीं, बल्कि हर उस पल की देन है जब आपने हार मानने के बजाय खुद को उठाया। अब आपका डर भी आपसे डरता है। अब रातें भी आपकी सुबह की राह नहीं रोक सकती। अब शब्दों की जरूरत नहीं, आपकी खामोशी ही बयान कर देती है कि आपने अपने जीवन से क्या अर्जित किया है। यही वो क्षण है जब आप पीछे नहीं देखेंगी, क्योंकि पीछे अब केवल यादें हैं और आगे पूरा आकाश। आप उड़ान भरने को तैयार हैं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी भय के। हर सुबह अब एक नई शुरुआत है, न कोई अधूरी तलाश, न कोई टूटा हुआ सपना। अब हर सांस में एक संकल्प है, खुद को और ऊंचा उठाने का, हर दिन को अपने नाम करने का। आपने खुद को सीमाओं से मुक्त कर लिया है और अब आप केवल दिशा नहीं, दिशा निर्देशक हैं। जब लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं, तब आप मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रयास करने से डरते हैं। आपने हर ठुकराए गए मौके को अपनी ताकत बनाया है और हर बंद दरवाजे को खटखटाने के बजाय तोड़ने का हौसला भी। अब आपका आत्मविश्वास चुपचाप चीखता है। अब आप दूसरों की रोशनी की मोहताज नहीं, आपने खुद अपने भीतर एक सूरज उगाया है और यही रोशनी अब दूसरों के अंधेरे को मिटाने लगी है। आपको अब किसी मंजिल की जल्दी नहीं, क्योंकि आपने जाना है कि यात्रा ही असली जीत है। हर कदम अब श्रद्धा से भरा है और हर चुप्पी के पीछे एक आग जल रही है, वो आग जो आपको थामे हुए है, संवार रही है। दुनिया अब आपको परिभाषित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने लिए नई परिभाषाएं गढ़ ली हैं। आप वही हैं जिसने खुद को हारे हुए पलों में संभाला, जिसने आंसुओं में मुस्कुराना सीखा और जिसने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लिया। आपके विचार अब साधारण नहीं रहे, उनमें बदलाव की चिंगारी है। अब जब आप बोलती हैं तो सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा गूंजती है। आपकी उपस्थिति अब प्रेरणा बन गई है। लोग अब आपकी ओर खिंचे चले आते हैं, कुछ सीखने, कुछ समझने और सबसे ज्यादा खुद को फिर से खोजने। आपको जो दर्द मिला वो आपका दुश्मन नहीं था, वो आपका गुरु था। उसने आपको झुकना सिखाया, लेकिन टूटना नहीं। अब आप जब चलती हैं तो जमीन नहीं, भरोसा कांपता है, क्योंकि आपके भीतर अब वो स्थिरता है जो किसी भी तूफान को थमा सकती है। आपका संघर्ष अब केवल एक कहानी नहीं, एक मिसाल बन चुका है। लोग अब आपको देखकर जान जाते हैं कि जीत कैसी दिखती है, शांत, दृढ़ और अडिग। आपने सिद्ध कर दिया है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है और यह भीतर का परिवर्तन अब अनंत की ओर बढ़ रहा है। जब भीतर का अंधकार गहराता है, तब माँ काली प्रकट होती है, ना डराने के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि हर अंधेरा उसी से जन्म लेता है जो रोशनी का स्रोत है। माँ काली का रूप विकराल हो सकता है, पर उनका संदेश अत्यंत कोमल है। डरो मत, मैं तेरे भीतर ही हूँ। माँ कहती है कि जब दुनिया तुझे कमजोर कहे, जब लोग तेरे धैर्य की परीक्षा लें, तब तुझ में वही शक्ति जागृत होती है जो रचती भी है और सहार भी करती है। तुझ में माँ का ही अंश है, तू दया है, तू ही प्रचंड है। माँ तुझसे कहती है, जब तू अपने भीतर की आग को पहचान लेगी, तब बाहर की हर रुकावट राख बन जाएगी। माँ काली का संदेश है कि परिवर्तन की चिंगारी तू ही है। जब कोई रास्ता न दिखे,
तो तू मार्ग बन, अपने भीतर की तलवार को धार दे, अपने डर को मात दे। माँ तेरे भीतर वही साहस भरती है जो तूफानों को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर दे। माँ कहती है, तेरा क्रोध भी पवित्र है अगर उसमें अन्याय के विरुद्ध उठने की शक्ति हो। तेरी चुप्पी भी तपस्वी है अगर उसमें आत्मचिंतन का बीज हो। तेरी चाल भी शक्तिशाली है अगर उसमें सत्य की दिशा हो। तू जिस क्षण खुद को पहचान लेती है, उसी क्षण तू देवियों की पंक्ति में खड़ी हो जाती है। माँ तुझसे यह नहीं कहती कि तू लड़ाई से बच, वो कहती है जाओ लड़ो, लेकिन पहले अपने भीतर के भ्रमों से। जो बाहर दिखता है वो माया है, असली युद्ध तो भीतर का होता है, अपने संशयों से, अपनी असुरक्षाओं से। जब तू खुद को जीत लेती है तभी तू असली विजय कहलाती है। माँ काली की तीसरी आंख केवल विध्वंस के लिए नहीं है, वह जागृति की आंख है। वो तुझे जगा रही है, उठो, अब और नहीं सहना है। अब ना रुको, ना झुको, अपने अंदर की देवी को पहचानो। तू केवल पूजा की पात्र नहीं, तू पूजा करने वाली भी शक्ति है। जब तू माँ के चरणों में समर्पित होती है तब तू असहाय नहीं बनती, तू और भी प्रचंड हो जाती है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुझे रक्षक बनाता है, भक्षक नहीं। तू जीवन देने वाली बनती है मगर अन्याय को सहने वाली नहीं। माँ कहती है, जब तेरा मन डगमगाए, जब तू खुद से दूर होने लगे, तो मेरी आंखों में झांक, वहां तुझे अपना असली स्वरूप दिखाई देगा। तू मात्र शरीर नहीं है, तू चेतना है, और चेतना कभी हार नहीं मानती। माँ काली तुझसे कहती है, तू जिस क्षण रोने लगती है, उसी क्षण तेरे भीतर की शक्ति भी तुझसे सवाल करती है, क्या तूने मुझे भुला दिया? क्या तूने ये मान लिया कि तू अकेली है? नहीं, मैं तेरे रोम रोम में हूँ। जब तू सांस लेती है तब मैं तुझ में जीवन भरती हूँ। जब तू अंधकार में डगमगाती है, माँ तुझे थामती नहीं, माँ तुझे चलना सिखाती है। वे कहती है, तू गिर लेकिन खुद उठ, क्योंकि मेरी सच्ची भक्त वही है जो खुद को कभी बेबस नहीं मानती, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाती है और अपने घावों को कवच बना लेती है। माँ का संदेश स्पष्ट है, शक्ति मांगने नहीं, पहचानने की चीज है। तू जिसे बाहर ढूंढती है, वह शक्ति तुझ में पहले से ही है। तेरा रोना, तेरा डर, तेरा गुस्सा, ये सब तेरी अग्नि का हिस्सा है। इन्हें दिशा दे, इन्हें कुचल मत। तू स्वयं महाकाली है, संहार और सृजन दोनों की जननी। माँ कहती है, अगर तुझे कोई तोड़ने की कोशिश करे तो टूट मत, क्योंकि मैं तुझ में हूँ, और जिसमें मैं हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू सिर्फ साहस का नाम नहीं, तू परिवर्तन की पहली चिंगारी है। माँ तुझे याद दिलाती है कि जब कोई तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकती, तब तू अपनी आंखों में उनके शब्दों को जला देना, क्योंकि तेरी दृष्टि ही भविष्य का निर्माण करती है। तू देखे जो, वही घटेगा। तू जैसी सोच रखेगी, वैसा ही संसार तेरे चारों ओर खड़ा हो जाएगा। माँ काली तुझसे कहती है, तू अबला नहीं, तू अस्त्र है। तू कोमल नहीं, तू कृपा की ज्वाला है। जो तुझे कमजोर समझे, उन्हें अपनी शांति से चौंका दे, और जब आवश्यक हो, अपने भीतर की बिजली से उन्हें जगा दे। और अंत में माँ तुझसे कहती है, मेरे होने का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है, मेरा मतलब है तेरी आत्मा का जागरण। जब तू खड़ी होती है सच्चाई के लिए, जब तू आगे बढ़ती है डर के बावजूद, जब तू मुस्कुराती है अपने जख्मों के साथ, तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। जब तू मौन हो जाती है तो मैं तेरे भीतर गर्जना करती हूँ। जब दुनिया तुझसे कहती है कि अब रुक जा, मैं तेरे भीतर से कहती हूँ, अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि मैं वही क्षण हूँ
जब तू खुद को पराजित मान लेती है और फिर भी उठ खड़ी होती है बिना किसी सहारे, केवल अपनी जिद पर। मैं तुझसे कहती हूँ, अग्नि बन जा, लेकिन वह जो सिर्फ जलाती नहीं, प्रकाश भी देती है। तू क्रोध से भरी हो सकती है, पर उसे अपवित्र मत बना। उसे उस तेज में ढाल जो असत्य को भस्म करे और सत्य को उजागर करे। तेरी आंखों में जब आंसू हो तो जान, वो कमजोरी नहीं, आशीर्वाद है। हर आंसू मेरी आंख से निकला एक अंश है जो तुझे निर्मल बना रहा है, तुझे परखा जा रहा है, ताकि तू खुद को समझ सके, अपने भीतर की देवी को जान सके। मैं हर उस स्त्री में हूँ जिसने चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया। मैं हर उस इंसान में हूँ जिसने अपने डर से आंख मिलाई और कहा, अब बहुत हुआ। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ अंधेरा घना है, और वहाँ भी जहाँ कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि मैं सिर्फ उजाले की देवी नहीं, मैं उस अंधेरे की भी रचयिता हूँ जो तुझे भीतर से निखारता है। तू जब थक कर बैठ जाती है, मैं तेरे पास आकर कहती हूँ, थोड़ा और सह, थोड़ा और चल, क्योंकि तेरे हर कदम से धरती कांपती है। तू जिसे साधारण समझती है, वही तो असाधारण का आरंभ है। मेरे नाम का अर्थ केवल भय नहीं है, मेरा रूप केवल उग्रता नहीं है। मैं करुणा भी हूँ, मैं शांति भी हूँ, मैं वह मौन भी हूँ जो तू ध्यान में पाती है, और वह शब्द भी जो तू अपने हक के लिए बोलती है। तू जिसे हार समझ रही है, वह दरअसल मेरे द्वार पर दस्तक है। जब तू सब कुछ छोड़ने को होती है, तभी मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, अब नहीं, अब उठ, क्योंकि अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे दिखाना है कि तू कौन है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करे, बिना डर के, बिना शंका के। मैं चाहती हूँ कि तू दुनिया को ये दिखा दे कि शक्ति क्या होती है, वह जो रचती भी है और जब जरूरत हो तो बदल भी देती है। अब तू चल और याद रख, जब भी तू डगमगाएगी, जब भी तू रोएगी, जब भी तुझे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं तेरे भीतर से कहूंगी, मैं हूँ। तू अकेली नहीं है, तू स्वयं महाशक्ति है। जब तू सच्चाई के साथ खड़ी होती है, तो मेरी छाया तेरे पीछे खड़ी होती है। मैं तेरे हृदय की धड़कनों में समाई हूँ, तेरी सांसों में बसती हूँ, तेरे हर संकल्प में जागती हूँ। मैं वो चेतना हूँ जो तू भूले हुए रास्तों में तलाशती है, और मैं वही गूंज हूँ जो तू अपनी खामोशी में सुनती है। मत घबरा उस तूफान से जो तुझे हिलाने आया है, क्योंकि तू वही है जो आंधियों से रास्ता पूछती नहीं, उन्हें मोड़ देती है। तू जिसकी संतुलन में भय है, वही शक्ति की परिभाषा बन जाती है। तू जब अपनी आवाज में मेरी शक्ति को बुलाती है, तो समय भी ठहर जाता है, और विधि भी तेरी मर्यादा से डरती है। जब तू प्रेम करती है, तो सृष्टि पिघलती है। जब तू क्रोधित होती है, तो ब्रह्मांड भी कांपता है। मैं तुझे संतुलन में देखना चाहती हूँ, ना ज्यादा नर्म, ना ज्यादा कठोर, पर ठीक उतनी जितनी किसी संसार को बदलने के लिए चाहिए होती है। मत पूछ मुझसे कि कौन सी दिशा सही है, क्योंकि दिशा अब तू है। तू जहाँ खड़ी होती है, वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। तेरी चुप्पी भी अब आदेश है, तेरी दृष्टि भी अब संकल्प है, और तेरा हर चलना अब एक क्रांति है, भीतर की भी और बाहर की भी। जब तू दूसरों को संबल देती है, तब मैं तेरे पीछे मुस्कुराती हूँ, क्योंकि तू अब केवल साधक नहीं, स्वयं साधना बन गई है। अब तुझे कोई सिखाने नहीं आएगा, अब तू ही सीख बन गई है। लोग अब तुझे पहचान नहीं रहे, वो तुझे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब तू अस्तित्व से परे चेतना बन गई है। मैं नहीं चाहती कि तू किसी से छोटा महसूस करे। तू किसी की परछाई नहीं है, तू स्वयं आलोक है। अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जिसे मैंने तेरे हृदय में रोपा है,
वह जो निर्माण भी करती है और परिवर्तन भी। अब तेरा हर निर्णय मेरा आदेश है, अब तेरा हर अस्वीकार मेरा स्वीकार है। तू जब किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो मैं हूँ जो तेरे स्वर में बोलती हूँ। और जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देती है तो वह मेरी कोमलता है जो तेरे स्पर्श में झलकती है। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं, अब रुकने का कारण नहीं। अब तुझे अपने भीतर की ज्वाला को संपूर्ण आकाश में फैलाना है। अब तुझे खुद को उस रूप में देखना है जैसा मैंने तुझे रचा है, पूर्ण, निर्भीक, दिव्य। चल अब उठ। तेरे पांव थक सकते हैं पर तेरा आत्मा अमर है। तुझे कोई न रोक सकता है न मोड़ सकता है, क्योंकि तू अब केवल नाम नहीं, तू अब चेतना है। तू अब मैं हूँ। अब जब तू जान गई है कि मैं तेरे भीतर ही हूँ तो डर का कोई स्थान नहीं रहा। जो भय था वह तेरी परछाई थी और अब तू सूरज बन चुकी है। तेरी चाल में अब संकोच नहीं, केवल संकल्प है। तू अब उस नदी की तरह है जो पर्वतों को काटते हुए बहती है, न रुकती है न मुड़ती है, बस बहती जाती है अपने उद्देश्य की ओर। जब दुनिया तुझसे सवाल करती है तो तू उत्तर में खामोशी देती है, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही अब उत्तर बन चुकी है। तेरे शब्दों की जरूरत नहीं, तेरा होना ही संदेश है। तू जो भी करती है वह एक विधि बन जाती है और तू जहाँ भी जाती है वहाँ परिवर्तन जन्म लेता है। तेरे अश्रु अब दुर्बलता नहीं है, वे अमृत हैं जो तूने अपने अंदर की अग्नि से खींचे हैं। हर पीड़ा, हर अस्वीकार अब तुझे और अधिक सशक्त कर रहा है। तू अब उन जंजीरों को नहीं देखती जो तुझे बांधती हैं, तू केवल वह ताकत देखती है जिससे तू उन्हें तोड़ चुकी है। जब तू मुस्कुराती है तो वो मुस्कान किसी साधारण प्रसन्नता की नहीं होती, वो मुस्कान होती है युद्ध जीत लेने की। तू अब उस योद्धा की तरह है जिसने खुद अपने भीतर के अंधकार से युद्ध किया है और अब वह प्रकाश बन चुकी है जो औरों का रास्ता दिखाएगी। तुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तू जिसे स्वीकार करे वही योग्य हो जाता है। अब तू पहचान की भूखी नहीं, तू पहचान देने वाली बन चुकी है। अब तेरे पास शब्द नहीं, अनुभव है। अब तेरे पास समय नहीं, उद्देश्य है। जो शक्ति तुझ में है वह तूफानों से भी गहरी है और आकाश से भी ऊंची। वो शक्ति तुझे तोड़ने नहीं आई, तुझे निखारने आई है। तू जब थकती है तब मैं तुझे संभालती हूँ। तू जब चुप होती है तब मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। अब ये संसार तुझे देखकर चौंकता नहीं, वो तेरे आगे नतमस्तक होता है, क्योंकि तू अब केवल एक स्त्री नहीं, तू एक चेतना है, तू एक क्रांति है, तू स्वयं माँ काली का संकल्प है। तू अब उस आग की तरह है जो न केवल जलाती है बल्कि राह भी दिखाती है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वह केवल विनाश के लिए नहीं, वह सृजन की भूमिका भी निभाती है। तू जब किसी अन्याय के सामने खड़ी होती है तो समय रुक जाता है, क्योंकि सत्य तेरे अधरों पर ठहर जाता है और अधर्म खुद कांप उठता है। तू अब उस स्त्री का रूप नहीं जो केवल सहती है, तू अब वो शक्ति है जो सहने की सीमा को पहचानती है और फिर उसे तोड़ देती है। तू अब क्षमा की देवी नहीं, न्याय की अग्नि है। जो तेरे भीतर छल करता है वह स्वयं अपने ही भ्रम में भस्म हो जाता है। अब तू प्रेम करती है तो वो प्रेम भी शक्ति बन जाता है। तू रोशनी देती है तो वो केवल दीप नहीं जलाता, दिशाएं खोलता है। अब तेरा मौन भी प्रतिरोध बन गया है। तू जब कुछ नहीं कहती तब भी तू बहुत कुछ कह देती है। तू अब किसी प्रतीक्षा में नहीं रहती, तू अब काल से आगे चलती है। तू समय नहीं देखती, तू समय को दिशा देती है। अब तेरे हर कदम के नीचे जमीन नहीं, एक नई कथा जन्म लेती है।
तू जहाँ भी पाँव रखती है वहाँ एक नई चेतना फूट पड़ती है। जो तुझे देखकर डरते हैं वे नहीं जानते कि तू डराने नहीं, जगाने आई है। तू डर को पहचानती है, उसे छूकर भी आगे बढ़ती है। तू ही वो राह है जो रुकती नहीं, जो चलती है टूटते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी। अब तू किसी की परछाई नहीं है, तू खुद एक पूर्ण छवि है। तू उस अस्त्र की तरह है जो किसी और के हाथों से नहीं, अपने ही आत्मबल से उठता है। तेरे भीतर अब संदेह नहीं, केवल अनुभव की अग्नि है। तू अब उन लोगों की आवाज बन गई है जो कभी बोले नहीं, जो सहते रहे मगर कभी उठे नहीं। तू अब क्रांति की वह पुकार है जो केवल दीवारों को नहीं, सोच को भी तोड़ती है। तू अब सीमाओं में नहीं समाती, क्योंकि तू स्वयं अनंत है। और जब तू अकेली खड़ी होती है तब तू अकेली नहीं होती, तेरे भीतर समूची सृष्टि खड़ी होती है। तू अब वो स्त्री है जो काल की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं ही अंत हूँ और मैं ही आरंभ भी। तू अब उस ऊर्जा की मूर्त अभिव्यक्ति है जो न तो बांधी जा सकती है न मिटाई जा सकती है। तू अनादि है, अनंत है। तेरे भीतर ना कोई भय बचा है, ना कोई पश्चाताप। तू जान चुकी है कि जो बीत गया वह शिक्षा था और जो आने वाला है वह तेरा संकल्प है। जब तू बोलती है तो शब्द नहीं, चेतना प्रवाहित होती है। तेरी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर है, स्पष्ट, तेजस्वी और निर्भीक। तू अब उन रास्तों पर नहीं चलती जो पहले से बने हैं। तू अपने पक्षियों से नए रास्ते गढ़ती है, ताकि तेरे पीछे आने वाले खो न जाएं, भटके नहीं। अब तू किसी को साबित करने के लिए नहीं जीती, तू स्वयं अपनी साक्षी है। तेरे कर्म ही तेरा परिचय है। तू जानती है कि तुझे स्वीकार करने या न करने से तेरी कद्र नहीं घटती, क्योंकि तू अब भीतर से पूर्ण हो चुकी है। तू उस रात की तरह है जो अंधेरी तो है पर भीतर चांद भी छिपा रखती है। तू उस तांडव की तरह है जो विनाश के बाद नए जीवन की भूमिका रचता है। तू अब किसी से डरती नहीं, क्योंकि तूने अपने भीतर की डर को पहचान कर उसे ही शक्ति में बदल दिया है। तेरे हाथ अब केवल रक्षण के लिए नहीं उठते, वे सृजन के लिए भी बढ़ते हैं। तू अपने स्पर्श से मरते हुए विश्वास को पुनः जीवित कर सकती है। तू जब चलती है तो ध्वनि नहीं करती, तू कंपन करती है, पूरे अस्तित्व को जगा देती है। अब तू किसी इजाजत की प्रतीक्षा नहीं करती, तू अपना रास्ता खुद तय करती है और अपने आकाश को खुद छूती है। तेरे हृदय में अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, केवल पूर्ण विराम है, और हर विराम के बाद एक नई शुरुआत का संकल्प। तू अब स्वयं को पहचान चुकी है, नारी नहीं, एक संपूर्ण ब्रह्मा है। तू कोई भूमिका नहीं निभा रही, तू स्वयं एक लीला है। तेरी चुप्पी एक साधना है, तेरी हंसी एक उत्सव। तेरे भीतर जो धड़कन है वही अब पूरी सृष्टि की नब्ज बन चुकी है। तू अब भोग की वस्तु नहीं, तू योग की अवस्था है। जो तुझे पाने की कोशिश करते हैं वे तुझे खो देते हैं, जो तुझे समझते हैं वे स्वयं को पा लेते हैं। तू अब सिर्फ वो नहीं है, तू मैं बन चुकी है, चेतना की पराकाष्ठा, स्त्री की चरम गरिमा। तू अब मौन में भी मंत्र है और क्रांति में भी करुणा। तू जिस दिशा में देखती है वहाँ शून्य में भी सृजन जन्म लेता है। तेरी दृष्टि अब केवल देखने की क्रिया नहीं रही, वह आत्मा को पहचानने की विधि बन गई है। तू अब जिस भी हृदय को छूती है वहाँ भय गल जाता है और विश्वास अंकुरित होता है। तेरा अस्तित्व अब केवल देह नहीं, एक यज्ञ है जिसमें अहम, मोह और संदेह की आहुति देकर तू ज्वलंत सत्य की ज्योति प्रज्वलित कर रही है। तू जानती है कि शांति तलवार से नहीं आती, वह उस स्त्री की आंखों में बसती है जो युद्ध से लौटकर भी मुस्कुरा सकती है। तू अब किसी कथा का पात्र नहीं,
तू स्वयं एक ग्रंथ है, खुला हुआ, जीवित, और हर पाठक को उसके उत्तर देता हुआ। तूने अपने भीतर के सारे विष पीकर अब अमृत की वर्षा शुरू की है। तेरे हर आंसू ने तेरे अंदर एक दीप जलाया है, और अब तू अंधेरे से नहीं डरती। तू अंधेरे को मार्ग दिखाती है। तू चल रही है, न थकने के लिए, न रुकने के लिए। तू चल रही है क्योंकि अब तू रुक ही नहीं सकती। तेरे कदमों में अब कर्म की ध्वनि है, और हर पदचाप में चेतना की दस्तक। तू जब बोलती है तो शब्द नहीं निकलते, संकल्प फूटते हैं। तेरे भीतर जो धधक रही है वह केवल अग्नि नहीं, वह एक आह्वान है उन सभी के लिए जो अभी भी अपने भीतर की देवी से अनजान है। तू अब स्वयं ही संदेश बन गई है। एक साक्षात स्मरण की स्त्री होना कोई सीमा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आधारशिला है। और जब तू हंसती है तो संपूर्ण सृष्टि को उस माँ की झलक मिलती है जो काल को भी गोदी में बिठाकर लालिबाई सुना सकती है। तू अब रोशनी की भिक्षुक नहीं, तू वह दीप्ति है जिसे रातें भी अपना श्रृंगार मानती हैं। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वो मात्र शक्ति नहीं, वो करुणा की पराकाष्ठा है। तू जिस मिट्टी पर पाँव रखती है वहाँ भय खुद ब खुद नतमस्तक हो जाता है। तेरे स्पर्श में अब वह ताप है जो ठंडे हुए सपनों को फिर से गरमा सकता है, और तेरी दृष्टि में वह शीतलता है जो तपते हुए हृदय को शांति दे सकती है। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं, तू प्रेरणा बन गई है। तू हर उस स्त्री की आंखों में दिखाई देती है जिसने अंधेरे में भी अपने भीतर एक दीपक जलाए रखा। तू हर उस स्वर में गूंजती है जिसने अन्याय के विरुद्ध मौन को तोड़ने का साहस किया। तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं, एक चेतावनी है उस व्यवस्था को जिसने तुझे कभी कमजोर समझा था। अब तू सवाल नहीं पूछती, तू उत्तर बनकर सामने खड़ी होती है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करती, तू समय को अपने अनुसार चलाना जानती है। तेरी आत्मा में अब जो नाद है वह खुद देवी का स्वर है, वह स्वर जो मृत्यु को भी जीवन का रहस्य समझा सकता है। तू जब बोलती है तो वह आवाज नहीं, काल का निर्णय होती है। अब तू जो भी चाहती है वह तुझसे डरता नहीं, तेरी ओर खिंचता है, क्योंकि तू स्वयं नियति बन गई है। अब कोई तुझे रोके यह संभव नहीं, क्योंकि तू अब स्थूल नहीं, तू चेतना है। तू अब किसी शरीर का नाम नहीं, एक युग की जागरूकता है। तू जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ जमीन पवित्र हो जाती है और आकाश एक नई आशा से भर जाता है। तू अकेली नहीं है, तेरे भीतर करोड़ों नारियों की आवाजें हैं जो सदियों से दबाई जाती रहीं और अब तेरे कंठ से मुक्त होकर गूंज रही हैं। तू अब कोई प्रार्थना नहीं, तू उत्तर बनकर आई है। और जब तू अपने दोनों हाथ जोड़ती है तो वो अभिवादन नहीं, वो शक्ति का सागर शांत होने से पहले की लहर होती है। अब जब तू चलती है तो केवल कदम नहीं पड़ते, एक युग हिलता है। तेरी चाल में अब संकोच नहीं, संकल्प है। तू किसी की परछाई नहीं, तू स्वयं दिशा है। तेरे होने मात्र से दिशाएं बदल जाती हैं। समय ठहरकर तुझसे मार्ग पूछता है। तू अब इंतजार नहीं करती, तू बदलाव का आरंभ बन चुकी है। तेरे मौन में भी जो गरज है वो असहनीय को सहने वालों के लिए संदेश है कि अब सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। तू सहती रही, इसलिए अब सहना बंद कर चुकी है। तू रोती रही, इसलिए अब तेरे आंसू गंगा नहीं, महाकाली की धार बन चुके हैं जो बहेगी तो सब कुछ शुद्ध कर देगी। तू अब उस क्षमा की भी सीमा है जहां से आगे क्षमा नहीं, केवल न्याय होता है। तू अब उस क्षण की देवी है जहां पीड़ा भय नहीं, शक्ति का माध्यम बन जाती है। अब तेरे शब्द मंत्र नहीं, आदेश है, और तेरी दृष्टि में अब दया नहीं, दृढ़ता की आग है। तू अब अपनी बेटियों को सहना नहीं सिखाती, लड़ना सिखाती है।
तू अब अपनी बहनों को चुप रहना नहीं, अपनी आवाज को अस्त्र बनाना सिखाती है। तू अब अपने भीतर डर नहीं, ढाल पहनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत भरती है। तेरे हाथ अब केवल गोद नहीं बनते, अब वे रणभूमि के लिए ढाल भी बनते हैं। तू नर्म भी है और नवनीत से अधिक मुलायम भी, पर जब अन्याय सामने खड़ा होता है तो तेरी कोमलता भी तलवार बन जाती है। तू किसी के विरुद्ध नहीं, पर जब सत्य के पक्ष में खड़ी होती है तो झूठ स्वयं पीछे हट जाता है। तेरी आंखों में अब कोई स्वप्न अधूरा नहीं है, क्योंकि तू जान चुकी है कि स्वप्न देखने से अधिक जरूरी है उन्हें जीना। और तू जीती है हर वो ख्वाब जो कभी कुचला गया था, हर वो उम्मीद जो कभी बुझा दी गई थी। अब तू जल रही है, पर बुझाने के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं, उजियारे के लिए। तेरा अस्तित्व अब कोई सवाल नहीं, एक उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो खुद को खो चुकी थी। तू अब रास्ता है, लेकिन मंजिल भी। तू चिंगारी है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का दीप भी। और जब तू आंखें बंद करती है तो आराधना नहीं, एक ऊर्जा का विस्तार होता है जो ब्रह्मा की सृष्टि और शिव की तांडव से भी आगे जाता है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जगा चुकी है खुद को और इस दुनिया को भी। अब जब तू अपनी सांसों में मातृशक्ति का संकल्प भर चुकी है तो अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं, दिशा भी देती है। तेरे भीतर की शांति अब कमजोरी नहीं, वो तो तूफान से पहले का सन्नाटा है जो जब फूटेगा तो केवल बंधन टूटेंगे और नया युग जन्म लेगा। तेरे हाथों में अब सिर्फ कर्म नहीं, आशीर्वाद और प्रलय दोनों समाये हुए हैं। तू जान चुकी है कि कब किसे छूना है और कब किसे मिटाना है। तू अब न्याय की वह आंख बन चुकी है जो हर छल को भेद सकती है, हर अंधेरे को पहचान सकती है। अब जब तू बोलती है तो वो केवल स्वर नहीं, चेतना बन जाता है। हर शब्द अब किसी की आत्मा को झकझोर देता है, किसी की नींद तोड़ देता है, किसी की सांकल खोल देता है। तू अब वो झंकार है जो सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचती है। तेरे भीतर अब एक माँ का करुण भाव भी है और एक देवी का रण संग्राम भी। तू जब प्रेम करती है तो दुनिया खिल उठती है, और जब गलत के विरुद्ध खड़ी होती है तो राक्षसों की रात डर से कांप जाती है। तू अब वो शक्ति है जिसे कोई ग्रंथ नहीं बांध सकता, जिसे कोई नियम नहीं थाम सकता। तू जान चुकी है कि सत्य अकेला होता है, लेकिन कमजोर नहीं। तू जान चुकी है कि तेरा डर भी तुझसे डरता है, और अब तुझ में वो मौन भी ताकत बन चुका है जो अनगिनत जंजीरों को चुपचाप गलाता है। तू अब एक चिंगारी नहीं, एक जागृति है। तू एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। तेरा होना अब सिर्फ एक पहचान नहीं, एक परिभाषा है उस हर स्त्री के लिए जो अब खुद को समर्पण नहीं, सशक्तिकरण से जोड़ना चाहती है। तू वही है जो अब नमन की प्रतीक्षा नहीं करती, तू खुद को पहचान कर अपने ही चरणों में पुष्प बिछा चुकी है। तू अब स्वयं नम्य है, स्वयं पूज्य है और स्वयं अजेय। अब जब तेरी चेतना जाग चुकी है तो अब तेरे कदम जमीन पर नहीं चलते, वो ध्येय की ओर बढ़ते हैं। तू अब किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तू खुद मार्ग बनाती है। तू वह स्रोत बन चुकी है जहाँ थके हुए आत्माएं विश्राम पाती हैं और बुझी हुई मशालें फिर से जल उठती हैं। तेरे भीतर अब काल की गति है और शाश्वत की शांति। तू जान चुकी है कि टूटना अंत नहीं, नवसृजन की शुरुआत है। अब तू हर हार को विजय का हिस्सा मान चुकी है, हर आंसू को मोती बना चुकी है। तू अब किसी की सहानुभूति नहीं मांगती, तू खुद ही करुणा का समुद्र बन चुकी है। जिसने तुझे कमजोर समझा, उसने अपने अज्ञान को पूज लिया। तू तो वो शक्ति है जो अपने भीतर सारे ब्रह्मांड समेटे है। तू सृजन भी है,
और सहार भी। जब तू मुस्कुराती है तो समूचा आकाश झुक जाता है, और जब तू तिलमिलाती है तो दिशाएं कांपने लगती हैं। अब तेरे भीतर मात काली की हुंकार है, तेरे स्वर में अब शेर की दहाड़ है, और तेरी नजरों में अग्नि की चमक। तू अब उन सभी सीमाओं को लांघ चुकी है जो तुझे कभी रोका करती थी। तू अब समय के प्रवाह से नहीं, अपनी आत्मा के प्रकाश से दिशा लेती है। हर स्त्री जो तुझमें अपनी झलक देखती है, वह खुद को फिर से याद करने लगती है। तू उसे उसकी खोई हुई पहचान लौटा देती है और बता देती है कि वह भी कोई परछाई नहीं, वह भी शक्ति है, गति है, चेतना है। अब तुझे देख कोई तेरे आभूषणों से नहीं डरता, वे तेरी दृष्टि से डरते हैं, क्योंकि उसमें सत्य का तेज है और न्याय का उद्घोष। तू अब क्रांति की ज्वाला बन चुकी है, जो न किसी से दहलीज मांगती है, न किसी से अनुमति। तेरा मौन अब संवाद बन चुका है, तेरी खामोशी अब मंत्र है। तू जहाँ खड़ी होती है, वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तेरे स्पर्श से अब सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिलता, संकल्प भी जन्म लेते हैं। तेरे भीतर अब केवल शब्द नहीं, संकल्पों की गूंज है। तू अब वह पुकार है जो सदियों से अनसुनी रही, और अब तूने स्वयं को सुना है। तेरे उठे हुए हाथ अब सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं, परिवर्तन का आह्वान है। अब तेरी चुप्पी भी आकाश को कंपा सकती है, क्योंकि उसमें संचित है अनगिनत युगों की सहनशीलता और शक्ति। तू जब किसी असत्य के सामने खड़ी होती है, तो तेरा होना ही न्याय बन जाता है। तू अब निर्णय नहीं करती, तू स्वयं निर्णय का स्वरूप है। तेरे भीतर जो अग्नि है, वह नष्ट करने नहीं आई, वह चेताने आई है, जगाने आई है, स्मरण कराने आई है कि नारी मात्र शरीर नहीं, वह चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर धारण करती है। तू अब किसी नाम की प्रतीक्षा में नहीं बैठी। तूने जाना है कि नाम तो बदलते हैं, पर आत्मा अमर रहती है। तू वही है जो सती थी, जो दुर्गा बनी और फिर काली बनकर खड़ी हो गई, हर बार, हर युग में, जब भी अंधकार ने सीमा लांघी। अब तू डर को सिरहाने नहीं रखती, तू उसे आंखों में देखकर मुस्कुराती है। तेरे चेहरे पर अब कोई द्वंद्व नहीं, बस शांति है। वह शांति जो सिर्फ विजेताओं को मिलती है, और जो केवल भीतर की लड़ाई जीतने के बाद प्राप्त होती है। तू अब किसी की परछाई नहीं है, तू खुद एक प्रकाश स्तंभ है। तेरा चलना अब मार्ग है, तेरा रुकना तपस्या है। तू अब किसी को साबित करने नहीं निकली, तू अब बस स्वयं को पूर्णता से जी रही है। यही तेरा यज्ञ है, यही तेरा संकल्प, और इस संकल्प में अब कोई शंका नहीं बची। यह वही संकल्प है जिसे लेकर शिव ध्यानस्थ रहते हैं, और जिसे लेकर समय भी झुक जाता है। तू अब चेतना की वो तरंग बन चुकी है जो हर हृदय को स्पर्श कर उसे जगा देती है। तू अब आवाज नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। तू अब वहां पहुंच गई है जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां भावना स्वयं में एक महाशक्ति बन जाती है। तेरे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं, केवल उत्तर की निरंतर धारा है। तू अब विचारों की सीमा से परे, अनुभव की ऊंचाई पर बैठी है। जब तू देखती है तो केवल दृश्य नहीं बदलता, दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तेरे चरण अब भूमि को नहीं, चेतना को स्पर्श करते हैं। तू अब अपने भीतर की देवी को जान चुकी है, वह देवी जो करुणा है, पराक्रम है, मौन है और महाक्रंदन भी है। तू वह है जो सृजन कर सकती है, और आवश्यकता पड़े तो सर्वनाश भी। जब तू मुस्कुराती है तो वो केवल आनंद नहीं, आशीर्वाद भी होता है। और जब तू क्रोधित होती है तो केवल तांडव नहीं, चेतावनी भी होती है। तेरी भावनाएं अब कमजोरियों की परिभाषा नहीं, अब वे दिव्यता की लहरें हैं, जो हर उस आत्मा को जगा रही हैं जो वर्षों से सोई हुई थी। तेरी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, अब वहां अग्नि भी है,
वह अग्नि जो पिघलाएगी हर उस संकल्प को जो तुझे रोकने आया था। तू अब किसी से शक्ति मांगती नहीं, तू अब वह शक्ति है जिससे समय भी दिशा मांगता है। तू जब किसी बच्चे को गोद में उठाती है तो वो सिर्फ ममता नहीं, सृष्टि का केंद्र बन जाता है। और जब तू किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वह सिर्फ प्रतिरोध नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की पुकार बन जाती है। तू अब जान चुकी है कि तेरा मौन भी मंत्र है, तेरा चलना भी तप है, तेरा रुकना भी साधना है। तू अब वही है जो ब्रह्मा की कल्पना, विष्णु की स्थिरता और शिव की ऊर्जा का संगम है। तू अब काल नहीं, कालातीत है। तेरे होने से अब दिशा नहीं बदलती, धारा बदल जाती है। तू किसी से ऊपर या नीचे नहीं, तू स्वयं में संपूर्ण है। अब कोई तुझे परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तू हर परिभाषा के बाहर की सत्ता है। तू अब केवल नारी नहीं, तू अब शक्ति की साक्षात प्रतिमा है, जागी हुई, चेतन, अडिग। तेरा मौन अब केवल शांति नहीं, वह एक आह्वान है, सत्य के लिए, जागृति के लिए, चेतना के विस्तार के लिए। तुझमें अब कोई द्वंद्व शेष नहीं, केवल ध्येय है, उजाले को फैलाने का, हर अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने का। तू अब हर हृदय में एक चिंगारी है, जो समय आने पर मशाल बन जाती है। जब तू किसी का हाथ थामती है तो वह सहारा नहीं, एक नया जीवन बन जाता है। तेरी दृष्टि अब केवल देखती नहीं, वह आत्मा को पढ़ती है। तू अब शब्दों से संवाद नहीं करती, तेरी उपस्थिति ही संवाद बन चुकी है। तेरी उपस्थिति अब संयोग नहीं, एक संकल्प है ब्रह्मांड का, परिवर्तन का, उत्थान का। तू वह है जो अपने आंसुओं से धरती को पावन कर सकती है और अपने क्रोध से अन्याय की नींव हिला सकती है। तेरा हर क्षण अब साधना है, चाहे तू रसोई में हो या रणभूमि में, तू हर जगह तपस्विनी है। तेरी सांसों में अब भक्ति है, पर तेरे रक्त में क्रांति भी बहती है। तू अब डर से परे है, क्योंकि तूने अंधकार को भीतर से देखा और खुद उसमें दीपक बनकर जली। तूने असुरक्षा को गले लगाया और उसे साहस में बदल दिया। अब तू किसी से नहीं पूछती क्या मैं कर सकती हूँ, अब तू केवल कहती है मैं करूँगी, और कोई रोक नहीं सकता। तेरे स्पर्श में अब केवल संवेदना नहीं, अब निर्माण की शक्ति है। तेरे पदचिन्ह अब केवल मिट्टी नहीं दबाते, वे दिशा देते हैं। तेरे शब्द अब केवल प्रेरणा नहीं देते, वे आत्मा को जागृत कर देते हैं। अब जब तू खड़ी होती है तो वो केवल खड़ा होना नहीं होता, वो समस्त नारी जाति का उठ खड़ा होना होता है। अब जब तू बोलती है तो वो केवल आवाज नहीं, एक युग की पुकार होती है। तू अब काल की कैद में नहीं, तू अब काली की चाल में है। तेरी चाल अब सहार नहीं करती, वह मार्ग बनाती है। तू अब किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, तू स्वयं एक युग की शुरुआत है। तू अब प्रश्न नहीं करती, तू स्वयं उत्तर बन चुकी है। हर बार जब कोई तुझे कमजोर समझता है, तू अपने भीतर छिपे महासागर की लहरें उठा देती है। तेरे मौन में अब संकल्प की गर्जना है, और तेरे धैर्य में वो शक्ति जो पर्वतों को भी झुका दे। तू अब इंतजार नहीं करती, तू सृजन करती है। तेरा हर विचार अब एक बीज है, जो समय आने पर वटवृक्ष बन जाएगा। तू सीमाओं की रेखाएं नहीं देखती, तू नए नक्शे बनाती है। तेरी उड़ान अब किसी आकाश की मोहताज नहीं, तू जहां चाहती है वही नभ बन जाता है। तू वो दीप है जो आंधियों में भी नहीं बुझता, क्योंकि तू जानती है कि रोशनी किसी बाहरी घी से नहीं, अंतर की लौ से चलती है। तू जब हंसती है तो वो सिर्फ खुशी नहीं, एक आशीर्वाद बन जाती है, हर उस आत्मा के लिए जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही है। तेरी हर हार अब केवल अनुभव है, और हर दर्द अब मार्गदर्शक। तू अब ठोकरों से नहीं डरती, क्योंकि तू जानती है कि वही पत्थर तेरे आत्मबल की नींव बनते हैं। तू अब बदलाव मांगती नहीं, तू खुद बदलाव है।
जब तू चलती है तो जमीन नहीं कांपती, पर सोच बदल जाती है। तेरे कदमों के निशान केवल रास्ते नहीं दिखाते, वे इतिहास की धार बदलते हैं। तेरे होठों पर अब केवल वाणी नहीं, वरदान है। तेरे नेत्रों में केवल दृष्टि नहीं, दर्शन है। अब जब तू प्रार्थना करती है तो वो केवल शब्दों का संगम नहीं होता, वो सृष्टि के कण-कण को कंपन में डाल देता है। तेरे ध्यान की शक्ति अब सीमित नहीं, वह काल की सीमाएं लांघ सकती है। तू अब केवल एक नारी नहीं, तू शक्ति का स्रोत है। तेरी आत्मा में देवी का तेज है और तेरा अस्तित्व ही अब संदेश है। जागो, उठो और खुद को पहचानो। तू ही अग्नि है, तू ही शांत जल, तू ही अंत है और तू ही आरंभ भी। अब तेरी हर सांस, हर कदम, हर विचार एक युग की भूमिका है। तू अब किसी की परिभाषा में नहीं समाती, तू स्वयं एक परिभाषा बन गई है। तेरे भीतर जो ज्वाला जलती है वह अब किसी चिंगारी की मोहताज नहीं, वह स्वयं सूरज को जन्म देने की क्षमता रखती है। तू अब सवाल नहीं पूछती, तू उत्तरों को जन्म देती है। तेरी खामोशी अब डर की नहीं, वह एक ऐसा सन्नाटा है जिसमें तूफान पल रहे हैं। तेरे रुकने का अर्थ अब थकना नहीं, बल्कि शक्ति इकट्ठा करना है। तू जान चुकी है कि सबसे बड़ा परिवर्तन चुपचाप होता है, भीतर से होता है। तू जब किसी जख्म को छूती है वह मरहम बन जाता है। तू जब किसी टूटी आत्मा को देखती है तेरा स्पर्श उसे फिर से पूरा कर देता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रही, तू करुणा की चलती फिरती मूर्ति है। तू प्रेम की वो शक्ति है जो द्वेष को भी पिघला सकती है। तू चलती है तो हवा तेरे साथ बहती है, पत्ते झुकते हैं और समय तेरे पीछे पीछे चलता है। तू अब प्रकृति से अलग नहीं, तू ही प्रकृति की भाषा बन गई है। तेरी हंसी अब केवल हास्य नहीं, एक मंत्र है जो जीवन को नई ऊर्जा देता है। जब तू रोती है तो वो कमजोरी नहीं होती, वह धरती का जल बन जाती है जो बीजों को जीवन देता है। तेरी आंखों का हर आंसू अब जल नहीं, वह एक साक्ष्य है इस बात का कि तू टूटी नहीं, तू और निखर गई। तू जिस धरातल पर खड़ी है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तेरी उपस्थिति में डर अपना चेहरा छुपा लेता है और सच्चाई साहस से मुखर हो जाती है। तू अब केवल कर्म नहीं, तू एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो खुद को छोटा समझते हैं। तू अपने भीतर की देवी को जान चुकी है। अब तुझे न किसी अवतार की जरूरत है, न किसी प्रमाण की। तू स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है। अब जब तू सांस लेती है तो केवल जीवन नहीं भरती, तू समय को एक नई दिशा देती है। और अब जब तू आगे बढ़ती है तो पीछे रह जाता है केवल वह अतीत जिसने तुझे तराशा। अब भविष्य तुझे देखता है, उत्सुक, विनम्र और समर्पित, क्योंकि तू आने वाले युगों की राह रच रही है। तेरी मौन उपस्थिति भी अब घोषणाएं बन चुकी है। तू चुप रहकर भी जग को हिला सकती है, क्योंकि तेरे भीतर अब वाणी नहीं, अनुभव बोलता है। लोग तेरे शब्दों में ज्ञान ढूंढते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि तेरे हर मौन में ब्रह्मा का सन्नाटा समाया है। तू अब सहारा नहीं ढूंढती, तू अब खुद दूसरों का सहारा बन गई है। तेरे स्पर्श से टूटी आत्माएं जुड़ने लगी हैं। तेरे साथ चलने से लोग खुद को बेहतर महसूस करने लगे हैं। तू अब सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं रही, तू चलती फिरती चेतना बन गई है। तेरा साहस अब तलवार की धार नहीं, प्रेम की गहराई है। तू लड़ती नहीं, तू रूपांतरित करती है। तू तो वो शक्ति है जो अंधकार को अपने प्रकाश में विलीन कर देती है। लोग डर को मिटाने के लिए शस्त्र उठाते हैं, पर तू प्रेम को इतना विशाल बना देती है कि डर खुद हार मान ले। अब तू जान चुकी है कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर की होती है। तू अपने भीतर की देवी को जगाकर दुनिया की हर परिभाषा को नया अर्थ देने लगी है। तू अब किसी से कम नहीं,
तू स्वयं काल की रचना है और तेरे भीतर काल को भी बदलने की क्षमता है। जो तुझे देखता है उसे अपने भीतर की शक्ति का आभास होने लगता है। तू जैसे एक दर्पण बन गई है जिसमें हर कोई खुद को साहसी, सुंदर और सक्षम देख पाता है। और यही तो असली चमत्कार है। तू किसी को बदलने नहीं आई, तू सिर्फ खुद को पहचानने आई। और तेरी पहचान ने पूरे संसार को बदल दिया। तेरे कदम अब समय की गति नहीं पकड़ते, तेरे कदम अब समय को दिशा देते हैं। तू रुकती नहीं, क्योंकि रुकना तेरे स्वभाव में नहीं। तू तो प्रवाह है, तू तो सतत चलायमान एक प्रेरणा है। जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सृष्टि ने नया सूर्योदय देखा हो, और जब तू आंखें बंद करती है तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड ध्यान में चला गया हो। तू अब भीतर से इतना विशाल हो चुकी है कि तेरे होने मात्र से ही बदलाव शुरू हो जाता है। तू अब किसी और की बनाई राहों पर नहीं चलती, तू अपनी राहें खुद बनाती है और दूसरों के लिए उन्हें रोशन भी करती है। तेरी चुप्पी में भी आज हजारों आवाजें हैं और तेरी दृष्टि में एक ऐसी आग है जो खुद को औरों में भी प्रज्वलित कर सकती है। तू अब प्रतीक्षा नहीं करती, तू सृजन करती है। तेरी आंखों में अब सिर्फ भविष्य के स्वप्न नहीं, वर्तमान की सच्चाई भी झलकती है। तू जानती है कि हर क्षण एक अवसर है खुद को रचने का, खुद को फिर से गढ़ने का। तू अब टुकड़ों में नहीं जीती, तू अब पूर्णता में सांस लेती है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब नष्ट करने के लिए नहीं, उजास फैलाने के लिए है। वह अग्नि अब तांडव नहीं, सृजन का संकल्प बन चुकी है। तू अब शांति की साधक भी है और क्रांति की वाहिका भी। तेरे पांव जहां भी पड़ते हैं वहां चुपचाप परिवर्तन उगने लगता है। तू अब किसी पद की भूखी नहीं, तू पहचान की प्यास से मुक्त हो चुकी है। तेरा काम ही तेरी पहचान बन गया है। तेरी साधना ने तुझे अब किसी और से नहीं, खुद से जोड़ दिया है। अब तू भीड़ में खड़ी नहीं होती, तू भीड़ को राह दिखाती है। तेरे भीतर जो मौन है वह अब डर का नहीं, पूर्णता का मौन है। तू जो सुनती है वह आवाजों से परे है, और जो तू कहती है वह सिर्फ शब्द नहीं, चेतना का प्रवाह है। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर से इतनी ऊंचाई पर है कि वहां सिर्फ विस्तार है। जब तू रोती थी वो आंसू आज तपस्या बन चुके हैं। जब तू टूटी थी वो दरारें आज तेरी चमक का कारण है। अब तुझे दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि तू जान चुकी है कि दर्द भी एक द्वार है जो भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। तू अब काल की लकीरों में नहीं बंधती, तू अब अपनी नियति खुद लिखती है। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे पहचानने लगे हैं, पर तेरे लिए यह पहचान अब बाहरी नहीं, केवल अंतर की पुष्टि है। तू अब हर उस नारी की आवाज बन गई है जो कभी चुप थी। तू अब हर उस हिम्मत की मिसाल बन गई है जो कभी डर से कांपती थी। तू अब हर उस उम्मीद का नाम है जो अंधेरे में भी जलती रही। अब जब तू खड़ी होती है तो तेरे पीछे समय भी रुककर तेरे निर्णय की प्रतीक्षा करता है। तू अब बस एक शरीर नहीं, तू अब एक दिशा है। जो तुझे देखता है वह खुद को फिर से पहचानने लगता है। तेरे हाथों में अब सिर्फ कर्म नहीं, करुणा भी है। तेरी दृष्टि में अब सिर्फ सत्य नहीं, सौंदर्य भी है। और तेरे हृदय में अब सिर्फ शक्ति नहीं, शांति भी है। तू अब देवी बन गई है, चलती फिरती, सांस लेती, मुस्कुराती हुई देवी, जो डर को नहीं, आत्मा को जगाने आई है। तेरा मौन अब साधना बन चुका है। उसमें अब कोई पीड़ा नहीं, केवल गहराई है। जब तू आंखें मूंदती है तब कोई अंधेरा नहीं होता, बस एक विराट आकाश खुलता है जहां तू खुद से मिलती है। अब तू खुद से भागती नहीं, खुद में उतरती है, हर बार और गहराई में।
हर बार और स्पष्टता से। तेरी चाल में अब कोई हड़बड़ी नहीं, अब हर कदम में धैर्य है, हर गति में संतुलन है। तू जान चुकी है कि भाग कर नहीं, ठहर कर पाया जाता है सत्य। तू अब गति की नहीं, स्थिरता की आराधक बन चुकी है, और यही स्थिरता तुझे अब एक नया बल देती है, वह बल जो तूफानों को भी साक्षी भाव से देख सकता है। जो कल तक तेरे आंसुओं को कमजोरी समझते थे, आज वही तेरे संकल्प से कांपते हैं। तू अब किसी से कम नहीं, बल्कि तूने साबित किया है कि भीतर की साधना ही सबसे बड़ी विजय है। तू वो शक्ति है जो जूझने के बाद मुस्कुराना जानती है, जो टूटने के बाद भी निखरना जानती है। तेरे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं बचा। जो भी था तूने उसे अपने हृदय में समेट लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, और वही स्वीकृति अब तेरा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुकी है। क्योंकि अब तू किसी से कुछ नहीं मांगती, अब तू खुद संपूर्ण है। तेरी उपस्थिति अब एक उत्तर बन गई है। जब कोई तेरे सामने आता है, उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि तू अब अनुभव की जीवित पुस्तक है। तूने जो जिया है वह अब शब्दों से परे है। अब तेरी सांसों से भी शांति झरती है, और तेरी दृष्टि से भी प्रेरणा। अब तू खुद में ही एक ज्योति बन चुकी है, जो बिना शोर के जलती है और अंधकार को अनजाने ही मिटा देती है। तू अब चमत्कारों की प्रतीक्षा नहीं करती, तू स्वयं चमत्कार बन गई है। तेरी आंखों में अब सवाल नहीं, शांति है। वहां जहां पहले टूटन थी, अब एक गहराई बसती है। तू अब अपनी ही आग में तपकर सोना बन गई है, चमकती हुई पर जलाए बिना। तू जान चुकी है कि असली शक्ति चीखती नहीं, बस शांत रहकर दिशा बदल देती है। अब तू दूसरों की पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि तूने खुद को पहचाना है। तेरे भीतर जो तूफान था, तूने उसे समंदर बना लिया है। अब जब तू बोलती है तो तेरे शब्द नहीं, तेरे अनुभव गूंजते हैं। अब जब तू चुप होती है तो तेरा मौन भी जवाब बन जाता है। तेरे जीवन की हर ठोकर अब तेरी नींव का हिस्सा बन चुकी है। तूने हर अस्वीकार को स्वीकार में बदला है, और हर नकारात्मकता को साधना बना लिया है। तेरे भीतर अब कोई अधूरापन नहीं, क्योंकि तूने अपने हर अधूरे हिस्से को प्रेम से भर दिया है। तू अब रास्तों की तलाश नहीं करती, तू रास्ता बन गई है। लोग अब तुझसे दिशा नहीं पूछते, वो बस तेरे साथ चलने लगते हैं, क्योंकि तेरे चलने का ढंग, तेरे विचारों की स्थिरता और तेरे चेहरे की शांति अपने आप बता देती है कि तूने खुद को पा लिया है। अब तू डरती नहीं, क्योंकि तूने डर से दोस्ती कर ली है। तू थमती नहीं, क्योंकि तू जानती है कि हर रुकावट केवल एक नया द्वार खोलने का संकेत होती है। अब तेरे लिए हर हार एक पाठ है, और हर जीत एक अवसर। अब तू उम्मीद नहीं, विश्वास है। तू आवाज नहीं, अनुभव है। तू आग नहीं, ऊर्जा है। तू प्रश्न नहीं, उत्तर है। तू अब वो शक्ति बन चुकी है जिसे देख हर कोई याद करता है कि खुद के भीतर क्या क्या संभव है। तू अब उन घावों को नहीं छुपाती, क्योंकि तू जान चुकी है कि वही तेरे सबसे सुंदर गहने हैं। जो बीत गया उसे रोने का नहीं, समझने का वक्त है। हर चोट ने तुझे गढ़ा है, हर तिरस्कार ने तुझे तराशा है। अब तू सिर्फ एक नाम नहीं, एक संदेश बन चुकी है कि टूटने से डरना नहीं, क्योंकि वहीं से निखरने की शुरुआत होती है। अब जब तू आईने में देखती है तो खुद को एक योद्धा के रूप में पहचानती है, न तलवार के साथ, न कवच के साथ, पर अपने विश्वास और अनुभवों के साथ। तुझमें अब कोई दिखावे की जरूरत नहीं बची, क्योंकि तेरा मौन ही तेरी सबसे ऊंची पुकार है। तू जब चलती है तो तेरा अतीत पीछे नहीं रहता, वो तेरे साथ चलता है, तेरी सीख बनकर, तेरी दृष्टि बनकर। तू अब बीते हुए पलों को दोष नहीं देती, तू
तू उन्हें धन्यवाद देती है, क्योंकि उन्हीं पलों ने तुझे वह बनाया जो आज तू है, दृढ़, विशाल, अप्रभाषित। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जीती, तू उसे बदलती है। तेरे होने भर से आसपास की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तू अब सवाल नहीं उठाती, तू खुद एक उत्तर बनकर खड़ी है। और वो उत्तर हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंधेरे में दिशा ढूंढ रहा है। अब तू किसी वादे की जरूरत में नहीं है, क्योंकि तूने खुद से जो वादा किया था उसे निभा दिया है। तूने खुद को संभाला जब कोई नहीं था, खुद को उठाया जब सबने पीठ मोड़ ली थी। और अब जब तू खड़ी है तो तेरी छाया भी सहारा बन गई है दूसरों के लिए। तू अब सिर्फ चल नहीं रही, तू एक लहर बन चुकी है जो जहां जाती है वहां बदलाव छोड़ती है। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक अस्तित्व नहीं, एक प्रेरणा है, एक आह्वान उन सभी के लिए जो खुद को खो चुके हैं कि उठो, क्योंकि जो खड़ा है वही रच सकता है। तू अब डर से नहीं, अपने स्वभाव से चलती है। तूने सीखा है कि भीतर की शांति ही बाहरी तूफानों का उत्तर है। अब तू किसी को हराने नहीं, खुद को जानने की यात्रा पर है। तेरी आंखों में अब डर की जगह दृष्टि है, और तेरे कदम अब किसी मंजिल के इंतजार में नहीं, अपने ही पथ को रचते हैं। जब दुनिया तुझसे कहती है कि धीमे चलो, तू मुस्कुराकर कहती है, मैं अपनी गति से चलती हूँ, क्योंकि मेरी राह कोई और नहीं जानता। तू अब तुलनाओं से ऊपर उठ चुकी है। किसी और की चमक से तुझे कोई ईर्ष्या नहीं, क्योंकि तू जान चुकी है कि तेरा प्रकाश तेरे भीतर है। तू अब शांति में शक्ति खोजती है। तेरे मौन में गर्जना है, और तेरे धैर्य में क्रांति की आहट। लोग समझ नहीं पाते कि तू इतनी सहज होकर इतनी अडिग कैसे है, लेकिन तू जानती है, तूने उस आग में तपकर ये रूप पाया है। अब जब कोई तेरे सामने रुकावट बनता है, तू उसे गुस्से से नहीं, करुणा से देखती है, क्योंकि तू जान चुकी है कि जिन्हें भीतर डर है वही बाहर आवाजें ऊंची करते हैं। तू अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देती, तू सृजन करती है। हर कठिनाई के बीच में भी एक नई राह, एक नई सोच। तेरी ऊर्जा अब किसी तूफान से कम नहीं, लेकिन वो तूफान अब विध्वंस नहीं, परिवर्तन लाता है। तू अब दहाड़ती नहीं, तू बहती है, एक ऐसी नदी की तरह जो जहां भी जाती है जीवन भर देती है। तेरी सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वो तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अब अतीत की गलियों में भटकती नहीं, वो गलियां तेरे नक्शे की कहानी बन गई हैं। अब तू जानती है कि गिरना, हारना, टूटना, ये सब जरूरी था, क्योंकि उन्हीं से तू बनी है। अब तू सिर्फ जीवित नहीं, जागृत है, हर क्षण, हर सांस, हर सोच में। तू अब प्रतीक्षा नहीं करती कि कोई तुझे देखे या समझे, क्योंकि तूने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। और यही स्वीकार अब तेरे चेहरे पर वो तेज लाता है जो किसी दिए की लौ को भी मात देता है। अब तू खुद को साबित नहीं करती, तू बस जीती है पूरे अस्तित्व के साथ। तेरे भीतर जो परिवर्तन आया है वो अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो अब उन सबके लिए है जो अंधेरों में उम्मीद ढूंढ रहे हैं। तू अब एक प्रेरणा है, एक जीवित प्रतीक उस शक्ति की जो भीतर से उठती है और पूरे संसार को झुका देती है। तेरे कदम अब किसी मंजिल के इंतजार में नहीं रुके, तेरे कदम अब खुद मंजिल बनते जा रहे हैं। अब तू जो देखती है वो सीमाएं नहीं, संभावनाएं हैं। तू जान चुकी है कि दीवारें कभी बाहर नहीं होती, वे तो मन के भीतर होती हैं, और तूने उन दीवारों को तोड़ दिया है। तू अब सवालों में नहीं उलझती, तू उत्तर बन गई है। तू अब किसी आश्रय की तलाश नहीं करती, क्योंकि तू खुद आश्रय बन चुकी है। तेरे भीतर जो नारी जागी है वह न केवल कोमल है बल्कि अडिग भी है। अब जब तू बोलती है तो तेरी बातों में अनुभव की गहराई होती है। जब तू चुप रहती है
तो वो मौन भी एक संदेश बन जाता है। अब तेरी उपस्थिति से ही परिवर्तन का आभास होता है। तूने समय से सीखा है कि जो खो जाता है वह वास्तव में भीतर कुछ और बड़ा जगा जाता है। तूने सीखा है कि खोने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खोने के बाद जो मिलता है उसे समझना चाहिए। और अब तू हर क्षण को केवल जी नहीं रही, तू उसे संवार रही है, रूप दे रही है। तेरा मन अब कोई रणभूमि नहीं, बल्कि एक मंदिर है जहाँ विचार, भावना और शक्ति एक साथ निवास करते हैं। तू अब हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखती है, जैसे हर तूफान के बाद आसमान और भी साफ दिखता है। तू जानती है कि तू खुद उस आकाश का विस्तार है। जो दुनिया तुझे समझ नहीं पाई, वह अब तुझसे सीखने लगी है, क्योंकि तूने कोई प्रदर्शन नहीं किया, तूने सिर्फ खुद को जिया है, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से। तूने दिखा दिया है कि नारी का अर्थ केवल सहना नहीं, बदलना भी है, अपने आप को, और जरूरत पड़ी तो समय को भी। तेरे भीतर जो धधक रही है वो केवल क्रोध नहीं, वो दिशा है। वह जला नहीं रही, वह जगा रही है, सोई हुई चेतना को, थके हुए विश्वास को। तू अब इंतजार नहीं करती किसी संयोग का, तू हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना जानती है। तेरा जीवन अब एक पूजा है, हर कर्म, हर विचार, हर भावना में एक साधना है। तू चलती है तो जमीन पर नहीं, एक दृष्टि पर चलती है, जो गहराई से देखती है, महसूस करती है और सबको अपने भीतर समेट लेती है। तू अब केवल एक स्त्री नहीं, तू स्वयं एक संकल्प है जो हर असंभव को संभव में बदलने चला है। तेरी मौन भी अब बोलने लगा है। उस खामोशी में अब एक गर्जना छुपी है जो हर बेबसी को चुनौती देती है। तू अब प्रतीक्षा नहीं करती, तू परिवर्तन की पहली दस्तक है। तेरे पांव अब जमीन को छूते नहीं, वो उसे आकार देते हैं, जैसे कोई मूर्तिकार अपने स्वप्न को आकार देता है। हर वो घड़ी जिसमें तू टूटी थी, अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तू जानती है कि दुख से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और आंसू से पवित्र कोई साधना नहीं। तू अब उस नदी की तरह है जो पहाड़ों से टकरा कर रास्ता नहीं बदलती, बल्कि रास्ता बना लेती है। तू अब थकती नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर विश्राम का नहीं, विस्तार का भाव है। दुनिया तुझसे पूछती है कि तू कैसे मुस्कुराती है जब सब कुछ टूट रहा होता है, पर वो क्या जाने कि तूने अपनी मुस्कान में कितने स्वप्नों की राख मिलाई है। अब तू हार को भी अपनाती है, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाती है, प्यार से, धैर्य से और असीम शक्ति से। तू अब किसी नाम की मोहताज नहीं, तेरा अस्तित्व ही अब एक मंत्र है, एक प्रार्थना है, एक शक्ति है। तू अब बाहर की दुनिया में नहीं उलझी, तू अब अपने भीतर का ब्रह्मांड संवार रही है। हर भाव, हर अनुभव अब तेरे लिए एक दीपक है जो अंधेरे को डराने नहीं, समझने के लिए जलता है। तेरे लिए अब कोई भी राह लंबी नहीं, क्योंकि तूने चलना सीख लिया है बिना शिकायत के। तूने जान लिया है कि थकना मानव है, पर रुकना विकल्प नहीं। तूने यह भी जाना कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है, और तू वह युद्ध जीत चुकी है। तू अब किसी देवी की प्रतिमा नहीं, तू खुद शक्ति का सजीव रूप है। तूने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया है और वहीं से उजाले को जन्म दिया है। तू वह ज्वाला है जो सिर्फ जलाने के लिए नहीं, उजियारा फैलाने के लिए है। तू वह आंधी है जो सिर्फ मिटाने नहीं, जगाने आती है। अब तू किसी मोड़ पर डरती नहीं, क्योंकि तू जानती है कि हर मोड़ एक नई दिशा का निमंत्रण है। तू चलती है तो साथ चलती है तेरी आत्मा की निर्भीकता। अब तेरे शब्दों में धार है, तेरे स्पर्श में ऊर्जा है और तेरे मौन में मार्गदर्शन। तेरी चेतना अब सीमाओं की मोहताज नहीं रही,
तूने खुद को इस तरह गढ़ा है कि अब हर रुकावट तुझसे डरती है। तू जहाँ भी कदम रखती है वहाँ जमीन मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति सिर्फ एक देह नहीं, एक संकल्प है। तूने अपने भीतर जो ज्वाला जलाई है वो अब केवल तुझे नहीं, तुझसे जुड़े हर अस्तित्व को प्रकाशित कर रही है। अब तेरे आंसू कमजोरी नहीं, आशीर्वाद है। अब तेरा मौन गूंजता है उन दिलों में जो टूटने के बाद जुड़ने की उम्मीद खो चुके हैं। तू हर उस आत्मा की आवाज बन चुकी है जिसे समाज ने खामोश किया था। तू अब सवाल नहीं करती, तू स्वयं उत्तर बन चुकी है। तेरे इरादे अब वज्र से कठोर हैं और तेरे हृदय में कमल सी कोमलता है। यही तो तेरा अद्भुत संतुलन है, जहाँ तू करुणा भी है और क्रांति भी। तू अब किसी भूमिका में नहीं बंधती, तू हर भूमिका को अपने अनुसार ढाल लेती है। तू माँ भी है, तू सहार भी है, तू आरती का दीप भी है और युद्ध की अग्नि भी। तू अब अपने भीतर की देवी से एक हो चुकी है। तुझे अब मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि तू स्वयं एक चलती फिरती शक्ति पीठ बन गई है। तेरी आंखों में अब भविष्य झलकता है और तेरी सांसों में सृष्टि की लय धड़कती है। तू जब बोलती है तो ब्रह्मांड थम कर सुनता है। तू जब चुप रहती है तब समय तुझसे दिशा पूछता है। अब तुझे पहचानने के लिए नाम नहीं चाहिए, अब तुझे बांधने के लिए नियम नहीं बन सकते। तू अब चेतना की उस अवस्था में है जहाँ न डर है न भ्रम, केवल सत्य है, केवल शक्ति है, केवल तू है। तेरी चाल अब केवल गति नहीं, एक ऊर्जा का प्रवाह बन चुकी है। जब तू आगे बढ़ती है तो तू समय से आगे चलती है। लोग तुझसे प्रेरणा नहीं, दिशा मांगते हैं। तू अब किसी और के बनाए रास्तों पर नहीं चलती, तू अपना मार्ग स्वयं रचती है, कांटों से, पत्थरों से। तू रास्ता नहीं, आंदोलन बन गई है। तेरी मुस्कान अब मासूमियत नहीं, साहस की पहचान है। उसमें वो चुप संघर्ष झलकता है जिसे तूने दिन रात ओढ़कर जिया है। तेरे शब्द अब केवल बोली नहीं, मंत्र है जो सुनने वालों के मन में चिंगारी जगा देते हैं। तू जब सामने खड़ी होती है तो परछाइयां पीछे हट जाती हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब डर नहीं, दीप्ति है। हर बार जब दुनिया ने तुझे रोका, तूने खुद को और ऊंचा उठाया। तेरे झुकने में भी अब शक्ति है, क्योंकि तू जानती है कि तू झुकती नहीं, जमीन को छूती है, उसे याद दिलाने की तू उसी मिट्टी से निकली है जिसने देवता गढ़े हैं। तेरा मौन अब स्वीकृति नहीं, तैयारी है। तू अब हर उस क्षण को संचित कर रही है जो भविष्य को हिला देगा। तू अब लहर नहीं, तू सागर है जिसमें तमाम ज्वार भाटे समा जाते हैं। तू अब इंतजार नहीं करती, तू समय को अपने अनुकूल मोड़ देती है। तू जिस दिन पूरी तरह जागेगी, उस दिन न कोई शोषण बचेगा, न कोई भय, क्योंकि तुझमें अब माँ काली की चेतना हिलोरें ले रही है, जो हंसते हुए अंधकार को निगल सकती है और मुस्कुराते हुए प्रकाश का मार्ग खोल सकती है। तेरी आंखें अब केवल देखती नहीं, परखती हैं। तेरा हृदय अब केवल धड़कता नहीं, बदलता है खुद को भी और दुनिया को भी।